जब अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन यानी कि हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो, तो इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुमे तक समंदर में मछलियां पकड़ते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। असल में वो इस चीज से बेखबर थे कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम्हें इतवार के दिन निकालना होगा, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब से हफ्ते के दिन मछली फंसती रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने उसके पास आकर पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक देते और इतवार के दिन निकाल देते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरे तो इन तालाबों में फंस जाए और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इन बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो लोग जो लोगों से जो नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरा वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक बंधु ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, हमको कौमे समूद कौमे लूत का जो हशर हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम में कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। पास जैसे ही सुबह हुई और नेक सालेह इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के इस तरफ चढ़ के देखने लगे तो सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। उन सालेह लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग बंदर बन गए। यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर गिरफ्तार हो गए। बेशक अल्लाह इन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।